ओम शांति। ज्ञान समीक्षा के कार्यक्रम में गलती की टोकरी का एपिसोड 7 लेकर आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इसमें आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे साथ है मनीषा बहन और मैं हूँ हर्षा। पिछले कई एपिसोड से हम इस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं कि गलतियाँ क्या है, किस तरह से गलतियाँ हो जाती हैं और उसमें हमारा रिएक्शन कैसा होता है और कैसा होना चाहिए। तो हमारी क्या रिएक्शन होना चाहिए और क्या रिएक्शन हो जाता है, इस पर हमने देखा। आज हम फिर इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। फिर से मैं एक प्रश्न आपके सामने उठा रही हूँ इस टोकरी में से। मनीषा, आज का हमारा प्रश्न है कि जब कोई व्यक्ति गलती करता है या अगर हमसे गलती हो जाती है तो लोगों के मानसिक विचारों पर एक छाप पड़ जाती है और वो स्टैम्प ऐसी पड़ती है जैसे कि परमानेंट स्टैम्प, कि फिर अगर कोई दूसरी भी गलती करी तो तुरंत पिछली गलतियां याद आ जाती हैं कि इसने इस समय भी उस टाइम भी ऐसी गलती की थी। वो छाप मिटती नहीं और फिर उसी नजरिए से लोग उस व्यक्ति को देखते हैं। भले वो व्यक्ति बदल गया है, उसने अपनी सारी गलतियां सुधार दी, लेकिन लोगों को तो मन में यही भाव है कि ये व्यक्ति ऐसा है, इसने पास्ट में ऐसा किया है। तो जब वो स्टैम्प स्वयं पे पड़ जाती है तो हम क्या करें? लोगों को तो हम सुधार नहीं सकते, लेकिन हम अपनी स्थिति को मेंटेन कैसे करें? अब इसमें मैं कहूँगी कि धीरज बहुत आवश्यक है, और क्योंकि समय एक ऐसी मेडिसिन है जो आगे चलकर हमें वो राहत देता है। धीरे धीरे समय सब कुछ भुला देता है। आप सुधर गए हैं, आप चेंज हो गए हैं, उसका तो पॉजिटिव मार्क्स आपको मिलेंगे ही। और कितने लोगों को आप बोलोगे कि मैं सुधर गया हूँ, मैं सुधर गया। समय उनको रियलाइज कराएगा, वो समय पर छोड़ देना चाहिए। मतलब हमको ये बार बार जताने की उनको ये जरूरत नहीं है कि मैं बदल गया हूँ। हाँ, सही बात है। आपका बदलाव खुद उनको दिखेगा अगर रियली आप चेंज हुए। इसलिए कहा जाता है डोंट ट्राई टू प्रूव योरसेल्फ, इंप्रूव करते जाओ। वो इंप्रूवमेंट उनको अपने आप नजर आएगी, तो आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद वो लोग आपको आगे चलकर सर्टिफिकेट देंगे। ओके, प्रूफ नहीं करना है, इम्प्रूव करना है। हाँ। गुड। इफ यू डोंट लाइक समथिंग, चेंज इट, एंड इफ यू कांट चेंज इट, जस्ट चेंज द वे यू थिंक अबाउट इट। अपने विचारों को चेंज कर दे। सिचुएशन आप बदल नहीं सकते, तो विचारों का तरीका बदल दीजिए, सिचुएशन अपने आप बदलती जाएगी। ये एक बात हो सकती है। बहुत बढ़िया कि अपने विचारों को बदलकर हम सिचुएशन बदल सकते हैं। हाँ। क्योंकि सिचुएशन नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ, हम विचार, बहुत बढ़िया विचार है। ये तो अपने हाथ में है जी, कि विचार चेंज कर दें, और नेचुरली समय अपने आप उस परिस्थिति को, क्योंकि कोई भी परिस्थिति परमानेंट तो नहीं है, समय परिवर्तनशील है, तो जाहिर है सिचुएशन कभी ना कभी तो परिवर्तन होगी ही। और ये सोचिए कि ये लाइफ स्कूल में कोई हमारे क्लासमेट्स हैं, कोई हमारे टीचर्स हैं, तो इसीलिए वो सिचुएशन या वो व्यक्ति हमारा टीचर बन के आए हैं हमें सिखाने के लिए। सीख करके हमें आगे बढ़ना है। तो ये एक बात है। अब आपकी बारी। बहुत अच्छे से हर्षा ने एक्सप्लेन किया कि कैसे हमारी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। इसमें हम एक मंत्र दे सकते हैं। हाँ। ओम इग्नोराय नमः। जो भी व्यक्ति या सिचुएशंस है, हम उसे बदल नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसे
अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रहकर इग्नोर करते हुए उसको शुभ भावना देते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। तो ओम इग्नोराय नमः, ये मंत्र आप जरूर याद रखें। अभी मैं नेक्स्ट पर्ची उठाती हूँ। प्रश्न है कि मेडिटेशन के द्वारा क्या हम जो हमारी उत्तेजक प्रतिक्रिया होती है उसमें परिवर्तन ला सकते हैं? तो मैं कहूँगी हाँ, बिल्कुल ला सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसी स्टेज है या कहें ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारा नजरिया ये पॉजिटिव होने लगता है। और जब ये पॉजिटिव होता है तो जाहिर है हमसे वाइब्रेशंस भी पॉजिटिव पहुंचेंगे और हमारे आसपास के भी जो व्यक्ति, सिचुएशंस है वो भी धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगेंगी। तो इसके लिए सबसे पहले जो स्टेज है वह है सिट, सेट एंड गेट। पहले आप बैठिए बिल्कुल शांत मन से। आपको पहले तो बैठने का अभ्यास करना है, फिर अपना कुछ गोल सेट करें और मेडिटेशन के द्वारा उसे प्राप्त करें। तो सिट, सेट एंड गेट। और दूसरा जो है मंत्र वह कह सकते हैं वॉच, मैच एंड गेट। तो सबसे पहले वॉच योर थॉट्स, अपने विचारों को देखें, यदि नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव बनाने का प्रयत्न करें। दूसरा है मैच द फ्रीक्वेंसी विथ गॉड, अर्थात अपनी जो फ्रीक्वेंसी है, जब हम परमात्मा से मैच करने की कोशिश करते हैं तो उनसे हमें शक्तियाँ आने लगती हैं, पावर्स आने लगते हैं और हम अनुभव कर सकते हैं। और तीसरा है कैच दी ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, अर्थात परमात्मा से हम जो दुआएं हैं वह हम प्राप्त करने लगते हैं। तो मेडिटेशन के द्वारा हम धीरे धीरे अपने अंदर विशेष परिवर्तन ला सकते हैं और दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए, अर्थात खुद पर प्रभाव ना पड़ने दे। गलती तो कर रहे हैं, हमको उनको सिखाना भी है, उनको गाइड भी करना है, लेकिन खुद पर प्रभाव नहीं पड़ने देना है। तो इस तरीके से यह धीरे धीरे क्षमता हम स्वयं में विकसित करते जाते हैं मेडिटेशन के द्वारा। इसलिए दिन में ज़रूर मेडिटेशन का अभ्यास आप अवश्य करें, जिससे आप में भी परिवर्तन, पॉजिटिव परिवर्तन आपको नज़र आएगा। आपकी सोच में, आपके नज़रिए में आप खुद रियलाइज कर सकेंगे कि आप में बहुत परिवर्तन आ गया है। बहुत सही बात कही। मेडिटेशन से हम अपने संकल्पों की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। मेडिटेशन को अगर हम ब्रेक करें तो ये शब्द निकला है मेडिली वर्ड से, अर्थात टू हील। तो हम स्वयं को हील करते हैं। जब जहाँ भी कहीं हमें आंतरिक चोट लगी है, दिल टूट गया है या लो फील कर रहे हैं, तो मेडिटेशन से आत्मा में फिर से वो एनर्जी भर जाती है, हम स्वयं को सेल्फ मोटिवेट कर लेते हैं। तो ये बहुत ही मदद करता है। तो इसीलिए इन सभी एपिसोड्स में हमने देखा कि कैसे मिस्टेक्स हो जाती है। जैसे फिल्म की शूटिंग होती है तो टेक 1, टेक 2, टेक 3, अर्थात बार बार जब तक वो एक्शन सही ना हो, अच्छा ना बने, तब तक टेक्स लेते रहते हैं। सही बात है ना? तो इसीलिए मिस्टेक्स होती है, आप टेक 1, टेक 2 करते रहें। कोई प्रॉपर एक्शन जब तक ना आए, आप उसको सुधारते जाएं अपने कर्मों को। जाहिर है एक दिन आएगा जो आप अपने कर्मों में परफेक्ट बनते जाएंगे, फिर आपको टेक 1, टेक 2 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी कहा जाता है कि गुड जजमेंट एक्सपीरियंस से आता है, और एक्सपीरियंस कहाँ से आते हैं? मिस्टेक्स से। मिस्टेक्स क्यों हुई? बैड जजमेंट से। तो जजमेंट की भी सीख मिल गई। तो इसीलिए अपने जजमेंट को, अपनी परखने की शक्ति को, अपनी निर्णय शक्ति को मेडिटेशन के द्वारा और विकसित करते जाएं, अच्छा बनाते जाएं। तो आप खुद रियलाइज करेंगे कि कम से कम लाइफ में मिस्टेक्स होंगी और रिएक्शन भी नहीं होगा, रिस्पॉन्ड करेंगे। और हर्षाबेन, जैसे देखा जाए तो मिस्टेक में 7 वर्ड्स हैं, तो 7 वर्ड्स भी देखें तो कितने पॉजिटिव हैं, जो कि हमें एक शिक्षा ही देते हैं। जैसे कि
मिस्टेक में एम फॉर मोटिवेशन, बहुत कि अच्छा। कैसे हमें हमेशा मोटिवेट रहना है, दिल शिकस्त नहीं हो जाना है। आई से इम्प्रूवमेंट, कि हमें खुद को मोटिवेट करके खुद को सुधारते जाना है। जो पहले हमने बताया, प्रूव नहीं करो, इम्प्रूव इम्प्रूव करते जाना है। फिर तीसरा जो है वह है एस, सेल्फ रियलाइजेशन, कि खुद को अपनी गलतियों का एहसास कराना है और चेंज करना है। फिर है टी फॉर टॉलरेंस, कि हमें अपनी सहन शक्ति को बढ़ाते जाना है। फिर है ए अर्थात अवेयरनेस, कि हम हर कर्म को यदि अवेयर होकर कर रहे हैं तो हमसे गलतियां जो है वह कम से कम होंगी। फिर है के कीप मूविंग फॉरवर्ड, हमेशा आगे बढ़ते जाना है, लेट गो करके बस हमें आगे बढ़ते जाना है। एक स्टेपिंग स्टोन बनते जाएं, जिस पर हम चढ़ के और ऊपर की ओर बढ़ते जाएं। अपने लक्ष्य को हम प्राप्त करते जाएं। और लास्ट वर्ड है ई फॉर इफेक्टिव एफर्ट, तो हमें उसके लिए प्रभावशाली प्रयास करते रहना है, जारी रखना है, थक कर हार कर बैठ नहीं जाना है। तो इस तरीके से मिस्टेक वर्ड में भी एक सॉल्यूशन है, और इस तरीके से हम अपनी गलती की टोकरियों का बोझ कम कर सकते हैं और हल्के बनकर, निश्चिंत बनकर बिल्कुल फ्री अनुभव कर सकते हैं, लाइट अनुभव कर सकते हैं। तो कैसा लगा आप सभी को हमारा यह एपिसोड जरूर बताइएगा, और अगली बार हम हाजिर होंगे ज्ञान समीक्षा के नए एपिसोड्स के साथ, नए विषय पर चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति।